ये कहानी किसी आम बादशाह की नहीं है। यह ताकत, घमंड और अंजाम की वह दास्तान है जिसने इतिहास का रुख बदल दिया। कदीम मिस्र, नील के किनारे बसने वाली एक अजीम सल्तनत, जहां सोने से सजे महल थे, नकाबिले शिकस्त समझी जाने वाली फौज थी, और एक ऐसा हुक्मरान था जो खुद को इंसानों से बढ़कर समझने लगा था। इस हुक्मरान को दुनिया फिरौन के नाम से जानती है। वक्त के साथ साथ ताकत ने उसके दिल में यह वहम पैदा कर दिया कि वही सब कुछ है। उसने ऐलान किया कि वही सबसे बड़ा रब है और उसके सिवा किसी और की इताअत काबिल कबूल नहीं। फिरौन की हुकूमत सिर्फ तख्त तक महदूद नहीं थी। वो लोगों के खौफ पर हुकूमत करता था। जो उसके हुक्म से इख्तिलाफ करता, उसके लिए जिंदगी मुश्किल बना दी जाती। इसी जुल्म के साए में बनी इस्राइल गुलामों की तरह जिंदगी गुजार रहे थे। उनसे सख्त मशक्कत ली जाती और उन पर जुल्म को मामूल समझा जाता था। फिरौन को एक पेशगोई का खौफ था कि बनी इस्राइल में एक बच्चा पैदा होगा जो उसकी सल्तनत के ज़वाल का सबब बनेगा। इसी खौफ में उसने मासूम बच्चों के कत्ल का हुक्म दिया। मिस्र की गलियां चीखों और सिसकियों से भर गई। इसी अंधेरे दौर में एक बच्चा पैदा हुआ जिसे कुदरत ने एक खास मकसद के लिए चुन लिया था। खतरा इतना शदीद था कि उसकी मां ने अल्लाह पर भरोसा करते हुए उसे दरिया के सुपुर्द कर दिया। वो बच्चा लहरों के रहमो कर्म पर नहीं था, बल्कि एक बड़े मंसूबे का हिस्सा था। दरिया की मौजें उस बच्चे को उसी महल के करीब ले आई जहां फिरौन रहता था। जिस बच्चे से फिरौन डरता था, कुदरत ने उसी को उसके महल में पहुंचा दिया। वक्त गुजरता गया और वह बच्चा उसी सल्तनत में जवान होने लगा जिसका खात्मा उसके मुक़द्दर में था। सालों बाद एक वाक़ये ने उसे मिस्र छोड़ने पर मजबूर कर दिया। वह तन्हा सहरा के रास्तों पर निकल पड़ा। ये सफर सिर्फ जमीन का नहीं था, ये तकदीर की तरफ बढ़ता हुआ सफर था। पहाड़ों के दरमियान एक रात कुदरत ने उसे पुकारा। वो लम्हा आम इंसानों की समझ से बालातर था। उसे हुक्म मिला कि वो जुल्म के सामने खड़ा हो और हक का पैगाम लेकर फिरौन के पास वापस जाए। जब वह दोबारा मिस्र पहुंचा और फिरौन के दरबार में खड़ा हुआ तो दरबार में खामोशी छा गई। एक तरफ ताकत का घमंड था और दूसरी तरफ सुकून और यकीन। फिरौन ने उसे जादूगर कहा और अपने जादूगरों को बुला लिया, लेकिन जब हक जाहिर हुआ तो वही जादूगर सजदे में गिर गए। ये मंजर फिरौन के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। घमंड ने उसे अंधा कर दिया। वो मानने के बजाय और ज्यादा जिद्दी हो गया। तब कुदरत ने निशान दिखाने शुरू किए। खत आया, फसलें तबाह हुई, पानी बदल गया, आफतें आई, लेकिन हर बार फिरौन ने वादा तोड़ा। आखिर वह रात आ गई जब हुक्म हुआ कि जुल्म की सरजमीन छोड़ दी जाए। अंधेरे में लोग खामोशी से निकल पड़े, लेकिन फिरौन अपनी फौज के साथ पीछे आ गया। सामने समुंदर था, पीछे लश्कर। मायूसी फैलने लगी, लेकिन यकीन कायम रहा। फिर वो लम्हा आया जब समुंदर ने रास्ता दे दिया। लोग पार हो गए और घमंड पीछे रह गया। फिरौन अपनी ताकत के जम में उसी रास्ते पर दाखिल हुआ, लेकिन यह रास्ता उसके लिए नहीं था। पानी वापस लौटा और सदियों का घमंड एक लम्हे में खत्म हो गया। ये अंजाम सिर्फ एक इंसान का नहीं था, ये एक पैगाम था कि ताकत, दौलत और खुद को खुदा समझना इंसान को नहीं बचा सकता। फिरौन का किस्सा आज भी जिंदा है ताकि इंसान जान ले कि हक के मुकाबले में बातिल हमेशा हारता है।